अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलामु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए दो इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ हिकायत लेकर आए हैं। एक हिकायत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है और दूसरी हिकायत हमारे आका और सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। जनाब दाऊद रिक्की हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं पर तशरीफ़ ले जा रहे थे और आपके हमरा एक शागिर्द भी था जो छोटे कद का था। आप चल रहे थे कि रास्ते में दरिया आ गया। जब दरिया आया तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाहि बिस्सिहति यकीनुम मिन्हु, कि अल्लाह के नाम के साथ और उस पर यकीन के साथ अपना कदम आपने पानी पर रखा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब शागिर्द ने ये देखा तो उसने भी वही कुछ कहा जो जनाब रसूल खुदा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, और उसने भी कदम रखा पानी पर और वो भी चल पड़ा और चलते चलते ईसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक पहुंच गया। दोनों हजरात चले जा रहे थे कि शागिर्द के दिल में ये ख्याल आया कि अरे वाह, ईसा भी पानी पे चलते हैं और मैं भी पानी पे चल रहा हूँ, मैं तो ईसा के बराबर हो गया। बस ये कहना था कि वो पानी में गौते खाने लगा। जनाब ईसा ने हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला, उसकी जान बचाई और फरमाया है बंदा खुदा, तू क्या सोच रहा था? तो उसने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं तो सोच रहा था कि मैं भी पानी पे चल रहा हूँ और आप भी पानी पे चल रहे हैं, आप और मुझ में फ़र्क क्या है? आपने फरमाया तूने अपने नफ्स पर गुरूर किया, तूने अपने आप को उस इज्जत से बुलंद किया जो खुदा ने तुझे दी थी, तो अपने आपे से बाहर हो गया, खुद पसंद हो गया था। ये चीज़ खुदा को गज़ब में लेके आती है, तो परवरदिगार ने तुझे इसकी सज़ा दी। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार हमें खुद पसंदी से बचाए। यही खुद पसंदी थी जो शैतान को ले डूबी। अब आइए रसूल खुदा के किस्से की तरफ कि आप की दावत की जनाब किसने की? अब्दुल्ला बिन उबी, मशहूर मुनाफिक जो आपसे हसद करता था, इतना हसद करता था कि चाहता था कि आपको कत्ल कर दे। तो उसने क्या किया? अपनी बेटी की शादी के ऊपर खाने पे आपकी दावत की और खाने में जहर मिला दिया, और जहां पर दावत की थी वहां पे एक गहरा खड्डा तैयार किया और उसके ऊपर कालीन बिछा दिया। और उसका प्रोग्राम दे ये था कि रसूल खुदा जब अपने असहाब के साथ इस कालीन पर बैठेंगे तो उसने क्या किया था? खड्डे में तलवारें, नेज़े, तीर वगैरह रख दिए ताकि वो रसूल खुदा जब उस खड्डे में गिरे, आपके असहाब उस खड्डे में गिरे, तो आपके जिस्म मुबारक की तरफ वो ये तेज़ धार आले वो चुभ जाएं और आपकी शहादत हो जाए। तो उसी प्लान के साथ उसने आपकी दावत की और ऊपर खाने में जहर भी तैयार कर दिया, यानी कि कोई एक जगह से ना हो तो दूसरी जगह से आपको, यानी उसका कत्ल करने का पूरा मंसूबा था। लेकिन जो होता है वो वही होता है जो खुदा चाहता है। आपने अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपको ख़बर कर दी और एक बेहतरीन दुआ आपको तालीम दी। ये दुआ वो दुआ है जो हर किस्म की परेशानियों से इंसान को बचा लेती है। तो क्या हुआ? रसूल खुदा तशरीफ़ ले गए, आपके हमरा हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे और दीगर असहाब वफ़ा आपके साथ थे। प्लान के मुताबिक अब्दुल्ला ने तो पूरा प्लान तैयार किया हुआ था ना। आप तशरीफ़ ले गए, आपने अल्लाह की बताई हुई तालीम की हुई ये दुआ पढ़ी। मैं ये पढ़ रहा हूँ और आपके सामने स्क्रीन पर लिखी भी आ जाएगी, इसको याद कर लीजिए। हर परेशानी के अंदर, हर मुसीबत के अंदर, ख़ास तौर पे अगर दुश्मन का खौफ हो, ये दुआ तीर का काम देती है और दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाती है। दुआ ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि शाफ़ी, बिस्मिल्लाहि काफ़ी, बिस्मिल्लाहि मुआफ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन वला दाउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। आपने उस कालीन पर कदम रखा जिस कालीन के नीचे नेज़े, तलवारें पेवस्त थे ताकि आपका नाज़नीन बदन उससे ज़ख्मी होके आप शहीद हो जाएं, लेकिन आप कालीन ने हरकत तक नहीं की। आप आराम से अपने असहाब के साथ उसी कालीन पर जिसके नीचे घड़ा था आप बैठ गए। अच्छा, खाना लाया गया, खाने में जहर मिला हुआ था, आपने खाना तनावुल फरमाया, कुछ भी नहीं हुआ। आप खाना खा के तमाम सैर हो के
آپ اور آپ کے اصحاب باوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، سارا پلان تو فیل ہو گیا، اچانک اس کی اپنی لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی وہ آ گئی، وہ اس قلعہ قالین پر جیسے اس نے قدم رکھا نیچے گھڑے میں گری اور اس کے اندر تلواریں پیوست ہو گئیں اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس کے بعد وہ حیران تھا کہ یہ کھانے میں تو زہر تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کو بلایا، کچھ یہودی بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو یہ کھانا کھلایا، وہ سب کھانا کھانے کے بعد مر گئے۔ لیکن اس نے یہ بات مدینے میں مشہور نہیں کی، اس کو چھپانا چاہا۔ کچھ عرصے بعد رسول خدا کو پتہ چلا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری بیٹی کا کیا ہوا جس کی شادی ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ دراصل چھت سے گر گئی تھی اس لیے مر گئی۔ اور فرمایا وہ تیرے مہمان بھی کچھ وفات پا گئے؟ کہنے لگا ہاں ان کو اسحال کی بیماری ہو گئی تھی، وہ مر گئے۔ تو حقیقت یہ تھا کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ جب یہ منافق چالیں چلتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، تو پروردگار تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے، کیونکہ خدا سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ منافقین کے شر سے اور ظالمین کے شر سے اس پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، وہ پرانی خوشیاں جو ہمارے ملک میں موجود تھی پروردگار ان کو دوبارہ لوٹا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔